लक्ष्मी जी कहां वास करती हैं, इस कथा में सुनिए। बड़ी रोचक कथा है। एक सेठ था, बहुत धन था उसके पास, लेकिन धन के साथ साथ दान पुण्य की भावना भी थी। कोई जरूरतमंद आ जाता था तो उसकी सहायता वो सेठ अवश्य करता था। लेकिन समय बदला और उसके अंदर से दान पुण्य की भावना कम होती गई और वो कंजूस हो गया। अब उसका एक ही शौक रह गया था, धन केवल एकत्रित करना है, बांटना नहीं। एक दिन रात को स्वप्न में देवी लक्ष्मी आई और उस सेठ से कहा कि अब तुम्हारे मन की भावना कुछ बदल चुकी है, तो अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूं, तुम वो मांग लो। सेठ तो हड़बड़ा उठा कि ये क्या हुआ, लेकिन समझदार भी था। उसने कहा, देवी मुझे एक दिन का समय दीजिए सोचने के लिए, फिर मैं आपसे वरदान की बात करूंगा। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है। सुबह सेठ की नींद खुली। परेशानी की हालत में परिवार के सब लोगों को बुलाया और स्वप्न की कथा सुना दी। सेठ की एक छोटी बहू थी जो बड़ी समझदार थी। उसने कहा कि बाबूजी आप क्यों चिंता करते हैं, मैं आपको इसका उपाय समझाती हूं। आप ऐसा कीजिए कि आज जितना भी आपके पास है, अधिक से अधिक धन उसमें से आप दान पुण्य में लगा दीजिए। सेठ ने ऐसा ही किया। सुबह से रात तक लोगों को दान करता रहा। जिसने जो मांगा उसको दिया, जिसकी जो आवश्यकता थी पूरी की। और बहू ने कहा कि अब रात को स्वप्न में जब देवी लक्ष्मी आए और आपसे पूछें कि आप वरदान मांगिए, तो आप और कुछ ना मांगना, केवल इतना मांगना कि मेरे परिवार में सुमति दे दीजिए, मेरी बुद्धि में सुमति दे दीजिए, मैं आपकी भक्ति करता रहूं, बस इतना दे दीजिए। स्वप्न में देवी आई और वही बात कही तो सेठ ने कहा कि मुझे तो बस इतना ही चाहिए कि मेरी बुद्धि में सुमति दे दीजिए, मैं जीवन भर आपकी भक्ति करता रहूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो यही कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो गई सेठ की बात सुनकर। कहने लगी, आज फिर तुमने अपना हृदय परिवर्तित कर लिया है। अरे मैं तो वहीं रहती हूं जहां सुमति होती है, जहां कुमति है वहां मेरा क्या काम। तो मैं तुम्हें वरदान देती हूं सुमति का, मैं तुम्हें वरदान देती हूं भक्ति का, और एक और वरदान देती हूं कि मैं अब तुम्हारे घर से बाहर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे परिवार में ही रहूंगी। सुबह हुई, सेठ की नींद खुली, प्रसन्न मुद्रा में थे। सब परिवार को एकत्रित किया, स्वप्न की कथा सुनाई और सब लग गए देवी लक्ष्मी की आराधना। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, तुम
तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत, सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तू पाताल निवासिनी, तू ही शुभ दाता। मैया तू ही शुभ दाता। कर्म प्रकाशिनी मैया, कर्म प्रकाशिनी मैया, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, तहाँ सब सद्गुण आता। तहाँ सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन न सुहाता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधि जाता। मैया क्षीरो दधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। मैया जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता।